भी गाजी मिल्लत की किरदार कशी नहीं करता। जिंदा कौमों की ये रिवायत है। मैं पढ़े लिखे नौजवानों से खिताब करते हुए उनसे पूछना चाहता हूं, जिंदा कौमों की ये रिवायत है कि वो अपने गुज़िश्ता अरबाब कमाल को फरामोश नहीं करते। उनके कारनामों को बाकी रखने के लिए, उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए, उनकी याद को बाकी रखने के लिए काम अंजाम देते हैं। गाजी मिल्लत की जिंदगी रोज़े रोशन की तरह आया है। कोई भी उन पे इल्जाम नहीं लगा सकता। सारी दुनिया जानती है, अशद तरीन जालिम भी उनके ऊपर अंकुशनुमाई नहीं कर सकता। हाँ, ये और बात है, आप खाकी चड्डी का तस्करा करें जो खुद आपके अंग में है, आपके पतलून के अंदर खाकी चड्डी मौजूद है। कल के इलेक्शन के नॉमिनेशन के फाइल हो जाने के बाद कल जो तस्वीर उम्मीदवारों की आपके सामने आएगी, उससे खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया और एक नाम नेहाद कैंडिडेट को बीजेपी ने हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद से उम्मीदवार खड़ा किया है। आइए इन तमाम बातों पर मुहैया करते हुए शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का ये खिता आप तक पहुंचाते हुए मैं मोहतरम सैयद नसीर साहब को ज़हमत खिताब दूंगा। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, शराबे कोहन फिर पिला साक़िया, शराबे कोहन फिर पिला साक़िया, वही जाम गर्दिश में ला साक़िया, वही जाम गर्दिश में ला साक़िया, तेरे आसमानों की तारों की खैर, तेरे आसमानों के तारों की खैर, जमीनों के शब जिंदादारों की खैर, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे। मैं शायर मशरिक़ का पैगाम नौजवानों तक पहुंचाने के बाद गुजारिश करूंगा मोहतरम सैयद नसीर साहब से कि वह आपसे खिताब फरमाएं। वहां की वीडियो आई तो मैंने भी देखे, काफी सारे बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान। तवज्जो चाहूंगा मैं, आप लोग बचपन में देखे होंगे या कई लोग अपनी जवानी में देखे होंगे कि एक औरत सर पे एक टोकरा लेके उसमें 4 दही की हंडियां रख लेते हुए निकलती थी, गली गली में गुजरते हुए कहती थी, दही ले लो दही। देखे नहीं देखे दही वाली को? देखे। अब दही बेचने वाली जिसकी हंडियों में दही है, उन्हें दही रख लेके पिए। एमबीटी गरीब बच्चियां जो घर में बैठी है, जिनके निकाहों में तकलीफ होती है, उनके निकाहों में आसानी पहुंचाने की बात बोलती है। एमबीटी कभी भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी नहीं बोलती, क्योंकि एमबीटी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की एजेंट है ही नहीं। एजेंट तो वो लोग हैं जो 55 मिनट में 45 मिनट नरेंद्र मोदी बीजेपी बोलते। अरे अपने दिमाग साफ करो। आ गया इलेक्शन, नॉमिनेशन को जा रहे। आज का अखबार देखे आप लोग, डेक्कन क्रॉनिकल, कितने लोग देखे भाई? हाथ उठाओ। बहुत लोग देखे। फ्रंट पेज की न्यूज थी। आज पंडिता बैठ के वो निकाले, सितारे निकाले कि आज के सितारे बड़े उरूज में हैं, जो आज नॉमिनेशन डालेंगे उन्हें जीतेंगे। डॉक्टर साहब आ गए भाई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो पूरी जिंदगी बीजेपी नरेंद्र मोदी बेचते बेचते आज पंडितों की बात सुन के नॉमिनेशन भर के आए। एक और मुस्लिम पार्टी मजलिस बचाओ तहरीक के नुमाइंदे ने 7 तारीख को बरोज़ पीर के दिन अपना फॉर्म दाखिल किया, नॉमिनेशन दाखिल किया। फिर एजेंट कौन है भाई? जवाब दो भाई, एजेंट कौन है? एजेंट कौन है? वो लोग हैं एजेंट। इसलिए उनकी बात ज्यादा करते हैं। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम की। हम बात करते हैं गरीब मुसलमान की। 15 साल जिन्होंने हुकूमत की, बोलने के लिए कुछ नहीं बचा उनके पास। क्या वो लोग ये बोल सकते हैं कि हमने ये सड़क कच्ची थी, इसको पक्की बना दी? बोल सकते क्या भाई? बोलो भाई, बोल सकते क्या? क्या ये बोल सकते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए इतने लाख रोजगार के अवसर बना दिए? बोल सकते क्या भाई? नहीं बोल सकते। क्या ये बोल सकते हैं वो गरीब बहनें जिनके वालिदैन को तकलीफ हो रही है बच्चियों के निकाह कराने में, उनके लिए हमने मदद पेश की? ऐसा तो लोगों को ऐसा होता है मुर्गी अंडा दी उनके।
ये एजेंडा भी वो करते, 5 साल में एक बार घर के बाहर निकलते, आते डाइस पे चढ़ते, सीधा सीधा नरेंद्र मोदी बीजेपी बोलते। एमपीटी नहीं कहती है सब। और खुदा की कसम औरत नहीं बढ़ाएंगे, अगर बढ़ाएंगे तो मुसलमान तक उनका हक खरीद सकता, उसके वालिदैन नहीं दिला सकते। वो हर बच्चा जब ये गलियों में से गुजरेगा तो के अपनी मेहनत करे जा रहे हैं, घर घर खटका मारते हैं, घर घर लोगों से मिलते हैं। आज भी कई लोगों से मिले, आज भी कई माँ बहनों से मिले। क्या मिलता है सुनने को? भाई पानी नहीं आता हमारे घर में, भाई मासूम बच्चे ये धूप में, बिजली नहीं है तो फैन नहीं चल रहा, तड़प रहे हैं। हम काम वो करेंगे कि हर घर में 10-10 घंटे नल में पानी आएगा इंशाल्लाह। पुराने शहर में लाइट दोबारा कभी इंशाल्लाह बंद नहीं होगी, वो काम करेंगे हम। ये जो लाइट के खंभे हैं, लाइट गई तो लाइट खत्म हो जाती, तो इनके ऊपर सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स लगा के इनको रात दिन रोशन रखेंगे इंशाल्लाह। हम काम करेंगे तो वो नौजवान जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, दाखिले नहीं मिलते, तो उनके लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले दिलाने में आसानी पैदा करेंगे। हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम नहीं है नुमाइंदे किसी के, वो है नुमाइंदे किसी के, क्योंकि काम तो कुछ किए नहीं, बोलने के लिए सिर्फ 45 मिनट उनका झंडा, उनका ही एजेंडा। ड्रामे करना हमारी फितरत में नहीं है, एमबीटी की फितरत में ड्रामे करना नहीं है। वक्त हुआ नहीं, शेरवानी बिछा दिए, नमाजा पढ़ लिए, फिर फोटोआं खींच के डाल भी दे रहे हैं कारकुना। क्या भाई वो तो देखो साहब नमाज पढ़े, बोले पहली बार पढ़ रहे हैं क्या? आज से पहले नहीं पढ़े थे, नॉमिनेशन डालते वक्त पढ़ रहे हैं। काय के लिए भाई ड्रामा? इबादत बंदे और अल्लाह के बीच की चीज है, ड्रामा करने की चीज नहीं है। 5 साल में आए, कल के जलसे में बोले 5 साल पहले मैं रियासत नगर में आया था, अब मैं 5 साल के बाद आया। अरे भाई अभी भी कहीं को आया, क्योंकि आने वाले 5 साल तो तेरे को ये हल्के में दिखना ही नहीं है, क्योंकि ये हल्के से जीत के आने वाले कैंडिडेट का नाम क्या है भाई? डॉक्टर खैम खान है। जैसे किसी को चश्मा लगता है ना भाई, चश्मा लगते नहीं, रीडिंग ग्लासेस लगते हैं या साइट के लिए ग्लासेस लगाते हैं, कुछ अरसे के बाद जब चश्मे का नंबर चेंज हो जाता तो जैसे आईने चेंज हो जाते ना चश्मे के, वैसा हमने भी अपना चश्मा एमआईएम का उतार के एमबीटी का पहन लिया। अब हमारी आंखों को सिर्फ एक ही चीज दिखती है, एमबीटी दिखती है, और हमारी आंखों को एक ही लीडर दिखता है, उसका नाम है डॉक्टर खैम खान साहब। और हमारी आंखों को वो लीडर चाहिए जिनको उस घर में परवरिश मिली, जिस घर के लीडर ने मुसलमानों को इन मोहल्लों में ऐसे बसाया कि यहाँ पे आने वाले और 100 साल तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही जीत के आ सकते हैं। बसाए कि नहीं बसाए अमानुल्लाह खान साहब ये मोहल्ले? बोलो भाई आवाज तो, बसाए कि नहीं बसाए? यहाँ के जितने लाइटों का काम हुआ है अमानुल्लाह खान साहब कराए कि नहीं कराए? कराए। ये बाकी लोग चोर जब से आए 15 साल से सिर्फ और सिर्फ चोरी डकैती करे और कुछ भी नहीं करे। 5 साल में एक बार आते, डराने की राजनीति करते, खौफ की राजनीति नहीं चलती यहाँ पे। अब राजनीति करना है तो डेवलपमेंट की बात करो। लाखों की तादाद में पुराने शहर में डॉक्टर इंजीनियर बच्चे हो गए। कहां है रोजगार? कहां है भाई रोजगार? है बोलो भाई, है रोजगार? नहीं है। तो रोजगार दिलाने वाली जमात को जिता के लाना है ना भाई, जिता के लाना है, नहीं जिता के लाना है। और आज के बाद अगर कोई बोले कि उनके पैसे पे चल रही जमात, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे भाई? दही आप बेच रहे हैं उनके नाम का, आप इस जमात उनकी है, आप पैसे उनसे लिए। ये गरीबों की जमात है, ये मुसलमानों की जमात है, ये हक परस्तों की जमात है। ये मजलिस बताओ तहरीक है, ये किसी की एजेंट नहीं है, ये सिर्फ अपने माल पे चलने वाली जमात है। यहाँ पे जितने लोग जमा हुए, अल्लाह की कसम आप में से किसी को पैसे देके बुलाया गया क्या भाई? यहाँ पे नहीं बुलाया गया ना। आप सिर्फ यहाँ पे जमा हुए हो अपनी मोहब्बत के लिए,
डॉक्टर ख़ायम खान की मोहब्बत के लिए, बदलाव लाने के लिए, एक इनकलाब लाने के लिए इंशाअल्लाह ऐसा इनकलाब लेके आओ कि हल्के चंद्रान गुट्टे में आज दाखिला करते वक्त बोले जमानत जब्त हो जाएंगी, तो खुदा की कसम उन्हीं की जमानत जब्त करा दो। ऐसा काम करो, एक एक बच्चा ऐसा वोट डालो, सुबह में फजर की नमाज के बाद वोट डालना शुरू कर दो, 12 बजे 100% पोलिंग हो जाए, और पोलिंग हो सिर्फ एक ही कैंडिडेट के नाम पे, और उस कैंडिडेट का नाम हो डॉक्टर ख़ायम खान। ये हम मुसलमान हैं, हमारे पत्ते की नोट पर दिखने वाले नहीं हैं। वो जो कल कहता था कि तुम्हारे वोट मेरे जूते की ठोकर पे है, आज वो आके ड्रामे करता है आंसू बहाने के हमारे बीच में। आज अपने दिमाग के ऊपर से वो पत्थर हटाओ और सोचो कि तुम्हारे लिए काम करने वाली जमात कौन सी है। कौन सी है भाई? आप मुसलमान, गरीब मुसलमान के लिए काम करने वाली जमात का नाम, आवाज दो भाई, आपके लिए काम करने वाली जमात का नाम। डॉक्टर साहब 1000 बार बोलते कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। आप में से यहाँ पे जितने खड़े हुए हैं ये सब एमबीटी के नुमाइंदे हैं, ये सब हल्का चंद्रान गुप्ता के एमएलए हैं। डॉक्टर साहब अकेले एमएलए नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप सब एमएलए बनने वाले हो। आप सबकी ताकत इतनी रहेगी जितनी एक एमएलए की होती है। 15 साल में आपको कुछ नहीं मिला, आने वाले 5 साल में इंशाअल्लाह ताला देखते जाओ कैसे नक्शे बदलते हैं चंद्रान गुट्टा हल्के के। एक फोटो आज की खींच के रखो, और एक फोटो जब डॉक्टर साहब एमएलए बन जाएंगे उसके बाद हर 6-6 महीने में, हर 3-3 महीने में अपनी गलियों की खींच के कंपेयर कर लो कि जो 15 साल में नहीं हो सका वो 6 महीने में हो गया। वो गरीब घर जिनके घरों में सिलेंडर नहीं है गैस के, डॉक्टर साहब जीत के आएंगे तो दीपम स्कीम के तहत उन गरीबों के घरों में आप जो एमएलए बन रहे हो, आप जो कारकुन हो एमबीटी के, आप अपने कंधों पे सिलेंडर लेके जाना और उन माओं तक पहुंचाना। देखो मां, तुम्हारा बेटा एमएलए बन गया, आज तुम्हारे घर लकड़ियों पे नहीं, इंशाअल्लाह गैस पे खाना पकेगा। ऐसा बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? हर पुलिस स्टेशन पर उर्दू में भी लिखा हुआ होगा कि ये पुलिस स्टेशन है। हर बस में उर्दू में लिखा होगा ये बस यहां से निकली और वहां तक जाएगी। ये तब्दीली लाने वाले शख्स का नाम रहेगा डॉक्टर ख़ायम खान, और ये तब्दीली लाने वाली जमात का नाम रहेगा मजलिस बचाओ तहरीक। लोग वैसे कहते हैं कि मैं 4-4 घंटे तकरीर कर सकता हूं, मैं 15-15 घंटे तकरीर कर सकता हूं। अरे मैं 5 साल तकरीर कर सकता हूं, और मैं नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि अगर अल्लाह ने मुझे उतनी तकरीर करने की ताकत दी है तो अपने पैरों पे खड़े होकर अल्लाह के घर में सजदा होने की भी ताकत दी है। ये ड्रामा करने वाली जमात नहीं है, यह हक परस्तों का हक दिलाने वाली जमात है। आवाज दबा, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। डॉक्टर साहब, एमबीटी, आवाज ही नहीं आ रही भाई। एक आवाज आई भाई इनकलाब की, माशाल्लाह। आज जो पर्चा भर के बंजारा हिल्स में जाके औंधा चित्ता लेटे हुआ है उसके घर तक आवाज जाना, वैसी आवाज दो। बोलो डॉक्टर साहब, एमबीटी, डॉक्टर साहब, ख़ायम खान साहब। आज के बाद आप जब अपने घर पहुंचो तो वो पुराना चश्मा निकाल के बाहर फेंको, नया चश्मा लगाओ और देखो दुनिया कितनी रंगीन है और ये दुनिया हमारे लिए कितनी आसान है, क्योंकि आज से हमने अपना नुमाइंदा बदल दिया। आज से हमने ऐसा नुमाइंदा चुन लिया जो हमारा नुमाइंदा है। अपने अंदर, अपने दिलों के अंदर एक थोड़ी सी जगह डॉक्टर ख़ायम खां के लिए बना दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी डॉक्टर ख़ायम खां रहे और तुम्हारी कलमे की उंगली जो उस दिन वोटिंग बूथ पर पहुंच के ईवीएम मशीन पे दबे तो वो सिर्फ एमबीटी के निशान पे दबे। अपना चेहरा बनाते वक्त ऐसा तसव्वुर करके बनाओ कि आज से हम भी डॉक्टर ख़ायम की तरह दिखने वाले हैं। आज से हम भी चंद्रान गुट्टा हल्का के एमएलए हैं। अरे ये ऑटो वाले जिनको खान साहब
एमबीटी खान साहब इनकलाब नस्र मिनल्लाह फतहुन करीम। सलाम अलैकुम।